गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है एडाप्टिव रेडिएशन। ओके, एडाप्टिव रेडिएशन। अभी जो कंसेप्ट है ये बेस्ड करता है होमोलॉजी पे, मतलब कॉमन एंसेस्ट्री पे। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमन एंसेस्ट्री और नोन एज अ होमोलॉजी। क्या होता है एडाप्टिव रेडिएशन का मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। कि इस प्रोसेस में इवोल्यूशन जो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो फैलते जाता है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में। ओके, जैसे कि अगर मैंने बोला कि दैट दिस इज द जोग्राफिकल एरिया, और इस जोग्राफिकल एरिया में एक सेंटर पॉइंट है ये, यहाँ से एक पर्टिकुलर स्पीसीज इमर्ज आउट होंगी और फिर ये इधर 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 इट विल स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। ओके, और जब वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी तो अलग अलग कैरेक्टर्स डेवलप करेगी, और जब ये कैरेक्टर डेवलप करेगी तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो थोड़ा बहुत सेम होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस रहेंगे। ऐसी जो चीज़ होती है जब स्पीशीज इधर उधर फैल जाती है जोग्राफिकल एरिया में, तब उसको हम कहते हैं एडप्टिव रेडिएशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन इज एक्चुअली सेम इट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन of a different species in a given geographical area which start from a particular point, this one, okay, and radiate मतलब फैल जाती है to other areas at a geographical location or any geographical space. Okay, now I told you that it is based on homology of common ancestry, मतलब जितने भी स्पीशीज होंगे जो फैल, मतलब जो भी जितना एडेप्टिव रेडिएशन होगा उनमें एक पर्टिकुलर कॉमन चीज़ नज़र आएंगी जो ओरिजिनल स्पीशीज जहाँ पे थी, मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था तब ओरिजिनल स्पीशीज में जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो फैले हुए स्पीशीज में हमें नज़र आएंगे। ओके, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। विल जस्ट टॉक अबाउट द डार्विन फिंचेस। ओके, नाउ द डार्विन फिंचेस are the name given by the चार्ल्स डार्विन। ओके, अब जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने एक जर्नी की थी एक आइलैंड की जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड। द नेम वाज गैलापागोस आइलैंड। ओके, नाउ डार्विन ने ये देखा, अच्छा ये आइलैंड जो है वो बहुत फेमस आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे मतलब बहुत छोटे छोटे आइलैंड से मिलके एक बहुत बड़ा आइलैंड बना हुआ है। ठीक है, नाउ डार्विन ने क्या देखा कि डाइवर्सिटी थी यहाँ पे क्रिएचर्स की ना, देयर वाज अ डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर, क्रिएचर की डाइवर्सिटी उन्होंने वहाँ पे देखी। ओके, और उन्होंने यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप के actually observed a small black birds. Okay, they observed a small black birds and these black birds were later called as, फिर इन्हीं को बाद में उन्होंने क्या नाम दिया, डार्विन फिंचेस। they have given the name डार्विन finches to these birds. Okay, then अब ये आइलैंड है कहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जहाँ पे डार्विन ने फिंचेस देखे थे वो आइलैंड कहाँ पे, इट इज़ बेसिकली बेस्ड इन अ साउथ अमेरिका। ओके, कहाँ पे है, इट इज़ इन अ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है। और ये 22 छोटे छोटे आइलैंड से बना है, मतलब जब 22 छोटे छोटे आइलैंड्स कलेक्ट हो जाते हैं तब एक बहुत बड़ा गैलापागोस आइलैंड बना है। ठीक है, और ये छोटे छोटे 22 आइलैंड जो है वहाँ पे एक अलग टाइप की स्पीशीज पाई जाती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स ऑफ द फिंचेस। उन्होंने जो देखा था उनको स्मॉल ब्लैक बर्ड बोला था, बाद में उन्होंने उसको नाम दे दिया डार्विन फिंचेस। और इन डार्विन फिंचेस की अलग अलग वेराइटीज़ वहाँ पे दिखती थी। ओके, कहाँ पे, ये छोटे छोटे आइलैंड्स पे। ओके, तो उसको समझ में आ गया कि अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ जो होती है वो गैलापागोस आइलैंड पे पाई जाती है, और इन वेराइटीज़ को उसने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो उसने ये समझ में आया उसके कि ये जो आइलैंड है इसमें साइमल्टेनियसली ऑन द टाइम पासिंग, जैसे जैसे टाइम पास होते हो गया, जैसे जैसे टाइम स्पैन आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे इवोल्यूशन इस आइलैंड पे बढ़ते गया। तो जो ओरिजिनल ब्लैक बर्ड जो था, मतलब जो ओरिजिनल देखा था, ओरिजिनल जो जहाँ से मतलब स्टार्ट किया था, जो ओरिजिनल रहा होगा, है ना, तो वो जो था वो है ना सीड ईटिंग हैबिट थी उसमें, है ना। कैसा था ओरिजिनल, ओरिजिनल फिंचेस कैसे थे,
दे हैव अ सीड ईटिंग हैबिट, मतलब जो सेंटर में रहा होगा उसको सीड ईटिंग हैबिट रही होंगी। ओके, और फिर जैसे जैसे ये फिंचेस अलग अलग आइलैंड में, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे 22 आइलैंड्स पे जब ये फिंचेस जाके रहने लगे तो उनके जो बीक थी, बीक बोलो या फिर बिल्स बोलो, बीक में कुछ पर्टिकुलर टाइप के चेंजेस आए, और उनके जो हैबिट ऑफ ईटिंग था उसमें भी पर्टिकुलर टाइप के चेंजेस आए। फिर कुछ वेजिटेरियन बने, कुछ सीड ईटिंग हैबिट कर लिए, कि कुछ कुछ इंसेक्टिवोरस थे, सब में अलग अलग टाइप के हैबिट्स आ गए। ओके, इसके हिसाब से अभी यहाँ पे फिंचेस के मैंने नाम लिखे। ठीक है, अब उन फिंचेस को हम थोड़ा बहुत समझ के चलते ना। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रूट ईटर्स की। ये था वेजिटेरियन ट्री फिंचेस, ये ट्री पे रहने वाले थे। ओके, दीज आर ट्री डिवेलर्स, इनको क्या बोलेंगे, 1 2 3 एंड 4, दीज आर ट्री डिवेलर्स, मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट पे वो मतलब सरवाइव करते थे, एक झाड़ पे रहते थे। ओके, सो दीज वर नोन एज अ ट्री डिवेलर्स। ओके, इनको ट्री डिवेलर्स कहेंगे। लेकिन सभी में हैबिट अलग थी क्या खाने की? यस, डेफिनेटली दे हैव डिफरेंट हैबिट ऑफ ईटिंग। जैसे कि अगर वेजिटेरियन ट्री फिंचर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो वेजिटेरियन है, तो वो क्या खाते थे? दे वर द फ्रूट ईटर्स, वो फ्रूट खाते थे। ओके, बट जब बात आती है लार्ज इंसेक्टिवोरस, ओके, लार्ज इंसेक्टिवोरस ट्री फिंचेस, स्मॉल इंसेक्टिवोरस ट्री फिंचेस एंड वुड पेकर फिंचेस, ओके, तो इनकी जो हैबिट थी, ये क्या खाते थे? दिस थ्री वेर हैबिट ऑफ ईटिंग द insect, these three were having the habit of eating insect। ओके, तो वो इंसेक्ट ईटर्स थे, इनको मैं इंसेक्ट ईटर्स कह देता हूँ। ठीक है, बट अब अगर जब बात आती है, जब जब हम बील्स की बात करते हैं, ठीक है, बील्स मतलब बीक की जब बात करते हैं, इनकी चोंच कैसी थी, इसकी चोंच कैसी थी, इसकी कैसी थी, इसकी कैसी थी, इसकी कैसी थी, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सब में अलग अलग चोंच थी। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ वेजिटेरियन ट्री फिंच, तो उसमें कैसा था? वो पैरोट लाइक था। कैसा था उसका बीक? इट वाज पैरोट लाइक बीच, या फिर पैरोट लाइक बिल्स। ओके, पैरोट लाइक बिल्स था, मतलब कुछ ऐसा ऐसा जो रहता है ना पैरट्स में, इस प्रकार से बीक रहती है, ऐसी बीक पाई गई थी वेजिटेरियन ट्री फिंचेस में। इसके बाद कुछ कुछ उसके बाद के जो फिंचेस थे, जैसे कि लार्ज ट्री फिंचेस एंड स्मॉल ट्री फिंचेस, उनमें ग्रास्पिंग बिल थी। ग्रास्पिंग बिल मतलब ये कुछ इस प्रकार से होती, ग्रास्प करना। ओके, इस प्रकार की बीक उनमें पाई गई थी। बीक या फिर बिल्स बोलो आप, ये दोनों में इस प्रकार की बिल्स पाई गई थी। ठीक है, इसके बाद जो वुड पेकर थे, वुड पेकर जो फिंचेस थे उनके, ठीक है, इनको इनको बिल्कुल वही हैबिट था, जैसे कि मैंने बोला कि दैट दीज आर इंसेक्ट ईटर्स, तो ये भी इंसेक्ट ईटर ही थे। ठीक है, बट इनकी जो बीक थी वो वुड पिकर जैसी थी। कैसी थी? वुड पिकर जैसी थी, इसलिए वुड पिकर फिंच उनका नाम है। ठीक है, फिर आते हैं वार्बलर फिंचेस। वार्बलर फिंचेस, अब वार्बलर फिंचेस जो थे वो क्या करते थे ना, हवा में ना कीड़े पकड़ते थे, हवा में कीड़े पकड़ते थे ये वार्बलर फिंचेस। ओके, है ना, और इनकी इनमें जो ये थी ना, जो बीक थी, वो प्रोबिंग बिल्स थी। जैसे कि इसमें जो थी, इट वाज प्रोबिंग बिल्स। ओके, एकदम छोटी रहती प्रोबिंग बिल्स, ऐसी ऐसी एकदम वेरी वेरी स्मॉल, इस प्रकार से उनमें बीक थी, उनमें बिल्स थी, उस प्रकार की बिल्स थी। ओके, तो सब में अलग अलग हैबिट थी। ओके, अब इसके अलावा जो बड़े बड़े फिर फिंचेस आए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कैक्टस ग्राउंड फिंचेस, दिस वर द कैक्टस ग्राउंड फिंचेस। ओके, अब जो कैक्टस ग्राउंड फिंचेस थे वो क्या खाते थे? व्हाट दे ईट एक्चुअली? वो कैक्टस ईटर थे। दीज आर कैक्टस ईटर, कैक्टस खाते थे वो। ओके, अब कैक्टस ईटर थे, और उनमें एक एबिलिटी, वो ग्राउंड पे डिवेल करते थे। जैसे भी मैंने बोला ये ट्री पे रहते थे, है ना, तो ये कैसे रहते थे? ये जो है ये ग्राउंड फिंचेस थे, दीज आर द ग्राउंड फिंचेस। ओके, ये ग्राउंड पे रहते थे। ओके, तो ये कैक्टस को खाते थे। ठीक है, दूसरी बात,
उसके बाद के जो इतने भी थे ये जो थे मतलब कैक्टस, शार्प बिग ग्राउंड फिंचेस, स्मॉल ग्राउंड फिंचेस, मीडियम ग्राउंड फिंचेस, लार्ज ग्राउंड फिंचेस, ये सभी के सभी 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ये जो थे वो क्या करते थे, सीड खाते थे, मतलब वो सीड ईटर थे। क्या थे वो? सीड ईटर थे। कौन सीड ईटर था? शार्प बिग ग्राउंड फिंचेस, स्मॉल ग्राउंड फिंचेस एंड मीडियम फिंचेस एंड लार्ज ग्राउंड फिंचेस, दीज वर द सीड ईटर्स। तो इनकी जो बीक थी, क्योंकि वो सीड खाते थे, तो इनकी बीक जो थी वो थोड़ी सी स्ट्रांग थी, ताकि सीड को क्रश कर सके। ओके, तो इनमें जो मतलब जो बीक रही होंगी उसको कहेंगे हम क्रशिंग बिल। तो इनमें क्या पाया गया था? क्रशिंग बिल पाया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, किस प्रकार से हैबिट डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, हम और एक दूसरा एग्जांपल लेके चलेंगे। ओके, द सेकंड एग्जांपल विल सी इन केस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ओके, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ओके, अब ये जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स होते हैं, है ना, दे आर बेसिकली limited up to the Australia. Now, why they are limited up to the Australia? Because they have some special adaptation done in their body. उनके बॉडी में एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप के एडेप्टेशन होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको अलग माना गया है। ठीक है, मार्सुपियल्स। तो अभी मैं यहाँ पे सेंटर में लिख देता हूँ मार्सुपियल्स। ओके, मार्सुपियल रेडिएशन। ओके, अब मार्सुपियल रेडिएशन जब हम देखते हैं तो इनमें अलग अलग टाइप के ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आते हैं। ठीक है, तो हम उसके नाम पहले बात कर लेते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टस्मेनियन वोल्फ। ओके, देयर इज अ टस्मेनियन वोल्फ। ओके, दिस इज वन ऑफ द मार्सुपियल फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलियन है ये सभी। देन देयर इज अ टाइगर कैट। ओके, इवन हैव वन मोर, कुछ एंट ईटर होते हैं, मतलब जो चींटियों को खाते हैं। ओके, दे आर नोन एज अ बैंडेड एंट ईटर। देयर वेर वन मोर बैंडेड एंट ईटर्स के बाद जो है मार्सुपियल रैट। वी हैव मार्सुपियल रैट। Then we have a kangaroo. Okay, then we have a bandicoot. Okay, we have bandicoot. Okay, ये सभी एनिमल एक दूसरे से बहुत अलग थे। Then we have koala. Okay, these are actually even smallest mammal, marsupial mole was there. Marsupial mole. Okay, and there was one sugar glider. Okay, ये जो सभी जो थे मार्सुपियल्स जो थे, they were evolved in Australia. Okay, simple, they evolved from the ऑस्ट्रेलिया आइलैंड। ओके, एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसमें ये सभी के सभी एक छोटे से मिडल्स, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से जब देखा जाए तो टाइगर कैट, टस्मेनियन वोल्फ, बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रैट, देन कांगारू, देन बैंडिकूट, देन कोआला, मार्सुपियल मोल एंड शुगर ग्लाइडर, ऑल द evolution is actually done there, है ना, that is also the adaptive radiation. Okay, then one more adaptive radiation were also found in the in case of the placental mammals. Okay, but it is not limited up to Australia. Okay, it was actually for everyone. Okay, adaptive radiation in mammals, and I'll talk about the mammals. Okay, placental mammals, and not just the mammals, these are the placental mammals. Okay, now when I talk about the placental radiation, okay, placental radiation meaning those organisms which evolved from the placental animal, जिन मतलब सबसे पहले जो सेंटर में जो आए थे, सेंट्रल पॉइंट पे, वो प्लासेंटल मैमल्स रहे होंगे, और फिर उनसे अलग अलग टाइप के एनिमल्स बने, जैसे कि ब्राउन बियर,
ओके, जैसे कि ब्राउन बियर, देन वी हैव डियर, ओके, एंटीलोप्स वगैरह वगैरह। इसके बाद माउस, वी हैव माउस, ओके, जो आज हमको हर कहीं दिखते हैं और जो एक प्रकार की प्लेसेंटल मैमल है, ओके। देन वी हैव एंट ईटर, एंट ईटर, ओके, एंट ईटर, जिनमें ऐसा लंबा सा स्नाउट होता है ना, जो चींटियाँ खाते हैं ऐसे लंबा स्नाउट होता है उनका, उनको एंट ईटर कहते हैं, ठीक है। देन देर इज वन मोर कैट नोन एज अ बॉब कैट, जिसके ऊपर ऐसे ऐसे धब्बे रहेंगे, ओके, स्मॉल स्पॉट आर देयर, ओके। देन वी हैव wolf, okay, we have a wolf, then we have a flying squirrel, are there, okay। then we have a mole, अब उसमें मोल रैट भी आता है। then we came with the rabbit, okay, then came with the rabbit, and of course जो मैडागास्कर में रहने वाले हैं वो है लीमर। लीमर आर द ऑर्गेनिज्म फाउंड, ओके, ये मैडागास्कर करके आइलैंड है, वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे 12 से 14 इनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो एडाप्टिव रेडिएशन था दैट वाज इन द केस ऑफ द प्लासेंटल मैमल। इसके पहले हमने देखा ऑस्ट्रेलियन के केस में भी ये रेडिएशन हो सकता है या फिर होता है, ठीक है। तो दिस वाज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ द एडाप्टिव रेडिएशन, ओके। थैंक यू सो मच।